नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ पारेख आज आप सभी के बीच एक विषय को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है द न्यू पैराडिग्म कॉर्पोरेट लाइफ आफ्टर लॉकडाउन। जैसा हम सभी जानते हैं कि इस समय हम 2020 की एक सबसे बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस से। 2020 के इस प्रॉब्लम में एचआर और लीडरशिप का बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। वर्ल्ड इज़ वेरी वोलेटाइल एंड कॉम्प्लेक्स। कभी भी नई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और हम देख रहे हैं नई नई प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं। तो 2020 की प्रॉब्लम एक नया पैराडिग्म, एक नया शिफ्ट लेकर आया है। क्या हमारी ऑफिस लाइफ पहले जैसी ही रहेगी? मैं ये कहता हूँ कि ये जो नया पैराडिग्म है, ये पैराडिग्म चार पैराडिग्म लेकर आया है। पहला, क्या हमारी ऑफिस लाइफ वैसी ही रहेगी जैसी इस लॉकडाउन से पहले थी? क्या हम ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठकर पहले की तरह लंच कर पाएंगे? क्या हम उनके साथ बैठकर चाय पर चर्चा कर पाएंगे? क्या हम पहले की तरह उनके साथ मीटिंग्स कर पाएंगे? शायद इन सभी का उत्तर मुझे नहीं में मिलता है और शायद हम ऐसा आगे नहीं कर पाए। जिस तरह से अभी तक सिक्योरिटी चेक्स होते थे, हम कहीं भी किसी भी मॉल में जाएं, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते थे तो सिक्योरिटी चेक होते थे। अब उसी तरह से हेल्थ चेक होंगे। क्योंकि हेल्थ चेक होगा तो सबसे पहले इंफ्रारेड थर्मोमीटर से आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। क्या आपको फीवर तो नहीं है? क्या आपको सर्दी खांसी या जुकाम तो नहीं है? यदि है तो शायद आपके ऑफिस में आपको कह दिया जाएगा कि आज आप ऑफिस में कार्य नहीं कर सकते हैं, ऑफिस में काम नहीं कर सकते हैं, आपको ऑफिस से वापस घर भेज दिया जाएगा। जब तक आप ठीक नहीं होंगे, आपको ऑफिस आने नहीं दिया जाएगा। उसका एक कारण ये भी है कि जो एक नया नियम आया है, नियम यह है कि यदि ऑफिस में काम करते करते किसी भी कर्मचारी को कोरोना वायरस हो जाएगा, उसे बीमारी हो जाएगी, तो शायद एम्प्लॉयर को 3 माह की जेल भी हो सकती है। तो यदि एम्प्लॉयर को 3 माह की जेल होती है तो एम्प्लॉयर बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगा। तो हमारा जो आगे लॉकडाउन के बाद का पहला पीरियड है, जब हम ऑफिस जाएंगे तो ये पॉइंट ज़रूर रहेगा कि हमें अपने वर्क एनवायरनमेंट, जो हमें वर्क एनवायरनमेंट पहले मिलता था, तो शायद वो वर्क एनवायरनमेंट हमें वापस ना मिले। ये भी हो सकता है कि जब हम ऑफिस जाएं तो शायद हमसे सबसे पहले अंडरटेकिंग ले ली जाए कि आप लिख के दें कि आपको कोई भी बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं है, तो आपको शायद लिख कर देना पड़ेगा, तभी आपको ऑफिस में कार्य करने दिया जाए। तो अब हमें अपने ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी होगी। ऑफिस में जब हम काम करेंगे तो हमारा वर्क एनवायरनमेंट पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा। वर्क एनवायरनमेंट पूरी तरह से चेंज होगा, इसका मतलब यह है कि शायद पहले की तरह हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर गपशप या हम उनके साथ बैठकर चाय नहीं पी पाएंगे। हमें एक दूसरे को हर बार एक शक की निगाह से देखना होगा। तो सबसे पहला पहलू तो इस शिफ्टिंग का यही है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। दूसरा पहलू ये है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो हर कंपनी में, हर वर्क प्लेस पर शायद अब सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ काम करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसका मतलब यह है
कि शायद रोस्टर मेथड पे 50% लोगों को काम करने के लिए ऑफिस में बुलाया जाएगा, बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। अब चूंकि ये वर्क फ्रॉम होम करना होगा तो दूसरा कंसेप्ट यही होगा कि वर्क फ्रॉम होम अब शुरू हो जाएगा, और जब वर्क फ्रॉम होम शुरू होगा तो इसके साथ काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज भी जुड़ेंगे। शायद हो सकता है कि हम टेक्निकली इतने अपग्रेड ना हों, तो होना पड़ेगा, हमें टेक्निकली अपग्रेड होना पड़ेगा। दूसरा, बैंडविड्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो हमें एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की भी आवश्यकता होगी, वो भी हमें लेना पड़ेगा। तीसरा, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो डेटा सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि हर एम्प्लॉयर ये चाहेगा कि अगर एम्प्लॉय घर से बैठकर काम कर रहा है तो उसके ऑफिस का डेटा सुरक्षित रहे। तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा सिक्योरिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होना है। पहले हम ये बात करते थे कि 99% लोगों को ऑफिस आना पड़ेगा, एक आध दो लोग नहीं आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा। अब रोस्टर मेथड पे 50% लोग शायद घर से काम करेंगे, 50% लोग ऑफिस में आके काम करेंगे, और ये मेथडोलॉजी ही चलना है। तो अब एम्प्लॉय के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम करना ही पड़ेगा, और ये वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट तब तक चलेगा जब तक कि कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती और हम पूरी तरह से इस कोरोना वायरस से छुटकारा नहीं पा लेते हैं। तो जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा तब तक ये दूसरा कंसेप्ट भी, दूसरा शिफ्टिंग भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ वर्क फ्रॉम होम। तीसरे कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो तीसरा कंसेप्ट ये होगा कि अब नौकरी में, जॉब्स में अनसर्टेनिटी रहेगी। हो सकता है हमारी जॉब्स अब सेफ न रहे, हो सकता है हमारी जॉब सेफ न रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ, ये आप सही सुन रहे हैं कि जॉब सेफ न रहे। ये अब हमें थोड़ा सा पॉइंट देखना पड़ेगा, क्योंकि इस लॉकडाउन ने हर किसी को, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक एम्प्लॉयर हो, सभी को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ रहना सिखा दिया है। हम भी जब घर पर रह रहे हैं लॉकडाउन में, तो हमने भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने जीवन को जीना सीख लिया है। तो एम्प्लॉयर भी अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं इसका उपयोग करेगा, और वही एम्प्लॉय यहाँ अब सर्वाइव करेगा जो नए स्किल्स को डेवलप करेगा। यदि आप अपनी नई स्किल्स डेवलप नहीं कर पाएंगे तो शायद आप सिक्योर नहीं हैं, आप अपनी जॉब खो सकते हैं। अभी तक तो एम्प्लॉय अपनी मर्ज़ी से काम करता था, एम्प्लॉयर को शायद कभी भी कह देता था कि मैं ये काम करूँगा, ये काम नहीं कर पाऊँगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, एम्प्लॉयर भी बात मान लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी, उसका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, उसे अपनी नई स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, उसे हर काम करना पड़ेगा, उसे मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा। अब वो किसी भी कार्य के लिए शायद मना नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता है, तभी वो आगे इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज़ वो आगे इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा तीसरा पैराडिग्मा, तीसरा शिफ्टिंग, जो कि जॉब्स की अनसर्टेनिटी पर है। जो चौथा शिफ्टिंग है, जो चौथा पैराडिग्मा है, वो है मेंटल हेल्थ। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी को मन से निकालना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, शायद योगा का सहारा लेना होगा, पॉजिटिव बुक्स की रीडिंग करना होगी। अगर
हम बार-बार अभी कोविड-19 के न्यूज़ देख रहे हैं। हम बार-बार उन्हें देखते हैं, बार-बार ये चेक करते हैं कि क्या नंबर्स हैं, कितना इंक्रीज़ हुआ है। डेली बेसिस पर हम ये चेक कर रहे हैं, हमारे स्टेट्स को चेक कर रहे हैं, सिटीज़ के लिए चेक कर रहे हैं, वर्ल्ड मीटर्स को चेक कर रहे हैं, वर्ल्ड के सारी कंट्रीज़ को चेक कर रहे हैं। तो ये हमारे दिमाग की स्थिति को, हमारे मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है। हमें अपने मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ एन हिडन डेविल। सो मेंटल हेल्थ इज़ एन हिडन डेविल। तो हमें कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं इसके एक उदाहरण देता हूँ आपको कि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जहाँ एम्प्लॉयज़ के मेंटल हेल्थ के लिए जहाँ एम्प्लॉयज़ के मेंटल हेल्थ के लिए ये काम शुरू कर दिया गया है। कल ही मेरी एक अपने मित्र से बात हो रही थी जो कि कोटक बैंक में काम करता है। तो उन्होंने भी कहा कि कोटक बैंक में भी अपने एम्प्लॉयज़ के हेल्थ मेंटल हेल्थ के लिए उन्होंने योगा क्लासेस ऑनलाइन योगा क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। तो जो भी एम्प्लॉयज़ या उनके उनके घर के लोग अगर योगा करना चाहते हैं, योगा सीखना चाहते हैं, तो डेली वो योगा सीख सकते हैं। इसके अलावा कोटक बैंक ने 5 या 6 कुछ डॉक्टर्स के नंबर्स भी दिए हैं, जो कि उनके हेल्थ को चेक करते रहेंगे। अगर घर में किसी को प्रॉब्लम है या उन्हें खुद को प्रॉब्लम है, तो वो उन लोगों से एक संपर्क करके वो अपनी हेल्थ को डिस्कस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एमिटी यूनिवर्सिटी ने भी अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए योगा क्लासेस स्टार्ट की हैं। ऑनलाइन काफ़ी सारे लेक्चर्स इस तरह के उन्होंने शेड्यूल किए हैं जिससे पॉजिटिविटी बनी रहे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहा है। तो ये 4 पैराडिग्मा है जिस पर हमें आगे ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक बार और बता रहा हूँ। पहला पैराडिग्मा, पहला शिफ्टिंग, जो कि एक बना हुआ है, दैट इज़ रिगार्डिंग टू दी सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के बाद दूसरा जो पैराडिग्मा है, जो दूसरा शिफ्टिंग है, वो है वर्क फ्रॉम होम। जो तीसरा है, दैट इज़ अनसर्टेनिटी इन जॉब्स। एंड द फोर्थ इज़ द मेंटल हेल्थ। तो अगर हम इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हम आगे अपने जो कॉरपोरेट वर्क है, जो कॉरपोरेट कल्चर है, उसमें हम प्रॉपरली शायद काम कर पाएंगे। तो आगे जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा बदल रहा है। हम सभी को अभी से उस वर्क एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की मेंटलिटी बनाना पड़ेगी। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को एक दूसरे पर विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आज वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो एम्प्लॉयर को भी विश्वास रखना पड़ेगा कि मेरा एम्प्लॉय घर से प्रॉपरली काम कर रहा है। शायद एम्प्लॉयर को तब वर्किंग आवर्स पे ध्यान नहीं देना होगा। एम्प्लॉयर सिर्फ इतना ध्यान दे कि मैंने आज के दिन का जो टारगेट उसे बनाकर दिया है, उतना काम, उतना टास्क उस एम्प्लॉय ने पूरा कर लिया है या नहीं किया है, ये उसे ध्यान देना होगा। तो ये अब जो आगे आने वाला समय है वो टेक्नोलॉजी और पर्सनल प्रेजेंटेशन के कॉम्बिनेशन के यूज़ पर ही डिपेंडेंट है। तो हम सभी को मिलकर इस आगे आने वाले वर्क एनवायरनमेंट के लिए कार्य करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।